जो व्यक्ति को कभी क्रेडिट कार्ड देखा ही नहीं, ना अपना हाथ में लिया, ना कभी कोई ट्रांजैक्शन किया, वो भी क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या सच्चाई है, क्या बुराई है, पूरा ज्ञान बाँट के चले जाता है। आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है भारतीय स्टेट बैंक का क्रेडिट कार्ड और इसको हम काफ़ी लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं। हालाँकि ये कार्ड जब मेरे पास आया था तो इस कार्ड को कैसे एक्टिवेट किया जाए, इस संबंध में भी जो है हम वीडियो बनाए थे। तो आप मेरा चैनल पे प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं कि इस कार्ड को कैसे मैंने एक्टिवेट किया था। ठीक है, तो इस कार्ड को काफ़ी लंबा समय से हम यूज कर रहे हैं और कार्ड को यूज करने में जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है वो एक्सपीरियंस आप लोग के साथ साझा करने जा रहे हैं। होता क्या है, यूट्यूब पर मैंने कल ही एक वीडियो देख रहा था, इसके बाद मुझे ये वीडियो शूट करने का मन हुआ। तो वो वीडियो में जो है वो काफ़ी जो है उल्टा सीधा बता रहे थे। जो व्यक्ति को कभी क्रेडिट कार्ड देखा ही नहीं, ना अपना हाथ में लिया, ना कभी कोई ट्रांजैक्शन किया, वो भी क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या सच्चाई है, क्या बुराई है, पूरा ज्ञान बाँट के चले जाता है। तो क्रेडिट कार्ड का क्या हकीकत है वो आज आपके साथ मैं साझा करने जा रहा हूँ। इसके बाद भी और भी मेरे पास कितने क्रेडिट कार्ड है, हालांकि मैं सैंपल के लिए आपको एक दिखाया, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड मैं इसलिए दिखाया क्योंकि जब ये क्रेडिट कार्ड को मैंने एक्टिवेट कर रहा था और मैंने रिसीव किया था ये क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा, तो वो टोटल प्रोसेस आप लोग के साथ साझा किया था। तो ये उचित होता है कि इतना लंबा समय के साथ जो मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा क्रेडिट कार्ड का, वो भी आप लोग के साथ साझा किया जाए। जब भी आप क्रेडिट कार्ड को फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करते हैं तो आपको एक क्रेडिट लिमिट बैंक के द्वारा दिया जाता है। मेरे केस में 34,000 का क्रेडिट लिमिट बैंक के द्वारा दिया गया। तो 34,000 यानी 34,000 रुपया हम कभी भी इस क्रेडिट कार्ड से खर्च कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, दोनों मोड से हम खर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना होगा, जब भी आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो एटीएम से आपको कैश नहीं निकालना है। यदि आप एटीएम से कैश निकालते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके साथ जिस दिन से आपने कैश निकाला उसी दिन से जो है आपको पेनल्टी देना पड़ जाता है। तो इसलिए कैश निकालने से आपको सिर्फ बचना चाहिए। साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड से आप वहाँ पे खर्च कर पाएंगे जहाँ पे स्वैप मशीन है, यानी कि कार्ड से पैसा निकालने का जहाँ पे व्यवस्था है वहाँ पे आप खर्च कर पाएंगे, या फिर आप वेबसाइट से भी खर्च कर सकते हैं। जब भी आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग वाला वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि यदि आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 5% ऑफ दिया जाएगा, या फिर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो वहाँ पे 10% ऑफ दिया जाएगा। आप जितना भी फायदा लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ये नियम होता है। साथ ही साथ इसमें जितना आप महीना में खर्च करेंगे उसमें उसका बिल जो जनरेट होगा वो बिल को पे करने का आपको मैक्सिमम 50 दिन का समय दिया जाएगा। जैसे मेरा केस में जो है हर 11 तारीख को हमें बिल पे करना होता है। ठीक है, तो 11 तारीख को जो भी बिल पे करना होता है उसके बाद यदि हम 12 तारीख को खर्च करते हैं तो वो नेक्स्ट मंथ में जो है 11 तारीख को पे करना होता है। यानी कि हर मंथ में जो है 11 तारीख को हमें बिल पे करना होता है। तो बिल को आप ऑटो पे कर सकते हैं या फिर मैनुअली भी पे कर सकते हैं। आप जब भी गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम और खोलते होंगे तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने का भी ऑप्शन आपको दे दिया जाता होगा। साथ ही साथ आपने जो क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं, जैसे हम यहाँ पे SBI का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो SBI क्रेडिट कार्ड का यदि ऐप्स को हम खोलते हैं तो वहाँ पर भी हमें टोटल बिल दिखाया जाता है कि इतना जो है मिनिमम ड्यू है और इतना टोटल ड्यू है। तो आपको मिनिमम ड्यू कभी भी पे नहीं करना चाहिए। आप जब भी पे करते हैं तो आपको टोटल ड्यू ही पे करना चाहिए। तो जैसे आप पे वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आपको दे दिया गया है क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादातर हम जो है UPI से पे करते हैं, तो आप भी UPI से पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना होगा, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। आप जो भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं उस पर जो है कुछ एनुअली चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो एनुअली चार्ज मतलब हुआ कि साल में जो है हमको यहाँ पे सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड है SBI का, तो यहाँ पे एक साल में हमको 499 रुपया देना पड़ता है। साथ ही साथ हम जितना खर्च करते हैं उसके अनुसार से यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट भी दिया जाता है। रिवार्ड पॉइंट आपको दिया जाएगा, वो आपका अकाउंट में दिखेगा। तो 2000 रिवार्ड पॉइंट बराबर 500 रुपया होता है, यानी कि 4 रिवार्ड पॉइंट मिल के 1 रुपया होता है। ठीक है, तो आप जितना खर्च करेंगे, जितना ट्रांजैक्शन करेंगे उतना आपको रिवार्ड पॉइंट भी जनरेट होते रहेगा। यदि आप कोई छोटा मोटा शॉप पे जाते हैं जहाँ स्वैप मशीन नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप क्रेडिट कार्ड से बिल पे नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप यदि कोई छोटा मोटा दुकान पर जाएंगे जहाँ स्वैप मशीन नहीं है, QR कोड है, तो ऐसी स्थिति में आप क्रेडिट कार्ड से वहाँ पे पेमेंट नहीं कर सकते हैं। जब कुछ ऐसा ऐप्स है जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का फैसिलिटी देता है, तो ऐसे स्थिति में जैसे मान लेते हैं यदि आप फ़ोन पे में क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ जो है प्लेटफॉर्म फी दिखाया जाएगा। जैसे आप क्रेडिट कार्ड में आपका मान लीजिए 20,000 रुपया है और 10,000 रुपया यदि आप फ़ोन पे वॉलेट में ऐड करेंगे और फ़ोन पे वॉलेट से आप किसी को पेमेंट करेंगे तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर प्लेटफॉर्म फी भी आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड जो है सबसे अच्छा है, आप स्वैप मशीन पे खर्च करें या फिर कोई वेबसाइट वगैरह पे खर्च कर सकते हैं। आप जितना खर्च करेंगे, लेन देन करेंगे और टाइमली यदि आप इसका बिल पे करते हैं तो ऐसे स्थिति में आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो बढ़ते जाएगा
और जितना ज़्यादा आपका क्रेडिट स्कोर रहेगा उतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे आप मान लेते हैं कि यदि कभी लोन वगैरह के लिए आवेदन करते हैं तो सबसे पहले आपका क्रेडिट लिमिट को ही देखा जाता है, यानी कि क्रेडिट स्कोर को देखा जाता है। तो यदि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको ईजिली लोन दे दिया जाएगा। अभी आपको पता ही होगा मार्केट में बहुत सारा ऐप्स आ गया है जो लोन प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पे यदि क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा रहेगा तो आपको ईजिली जो है कोई भी ऐप्स वाला भी लोन दे देगा। और यदि आप क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको कोई ऐप से भी लोन नहीं मिलेगा। यदि आप अपना बैंक अकाउंट को काफ़ी अच्छा से मेंटेन करके रखते हैं और आपका अकाउंट में अच्छा खासा बैलेंस रहता है हमेशा, तो ऐसे स्थिति में आपको बैंक खुद जो है कॉल करके क्रेडिट कार्ड दे देगा। साथ ही साथ यदि आप क्रेडिट कार्ड का आपको आवश्यकता है, आप लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका जहाँ भी अकाउंट है आप अपना बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। जब भी आप क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करते हैं तो इसका ऐप्स आपको अपना मोबाइल में डाउनलोड करना होता है। बहुत व्यक्ति यूट्यूब पे बता रहा था कि यदि आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है तो इससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो जाता है और आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का बैंक हिसाब किताब नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकता है। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में OTP भी नहीं आता है आपका मोबाइल पे। तो यदि आपका कार्ड कहीं खो गया तो कार्ड का जो नंबर होता है, CVV होता है, एक्सपायरिंग डेट होता है, वो सब डाल के कोई भी आपका कार्ड से इंटरनेशनल पेमेंट कर सकता है। लेकिन ये सरासर गलत है। ये सही है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन यदि कार्ड से किया जाता है तो वहाँ पे OTP नहीं आता है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, जैसे मैंने SBI कार्ड को उपयोग करते हैं तो SBI कार्ड का जो एप्लीकेशन मेरा मोबाइल में है, तो वो मोबाइल में जो SBI कार्ड का एप्लीकेशन है वो उसमें आपको कार्ड का पूरा एक्सेस दे दिया जाता है, यानी कि आप कार्ड को फुल्ली मैनेज कर सकते हैं। यदि आपका कार्ड अभी खो जाता है तो आप अपना मोबाइल से उस कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। आप जैसे ब्लॉक कर सकते हैं, न तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा उसके बाद, न ही डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होगा। साथ ही साथ उस कार्ड से कोई व्यक्ति ATM से भी पैसा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। वो कार्ड का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपको पूरा एक्सेस दे देता है, यानी कि आप अपना क्रेडिट लिमिट को सेट कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में 34,000 का लिमिट दिया गया है, तो यदि मान लीजिए कि हम अपना कार्ड कोई व्यक्ति को दे रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, अपना परिवार का सदस्य को दे रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप भी कोई व्यक्ति को शॉपिंग करने के लिए दे दें, ठीक है। आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को हम शॉपिंग के लिए दे रहे हैं और वो व्यक्ति कह रहा है हमको कि हम 10,000 से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, तो आप अपना मोबाइल में कार्ड का एप्लीकेशन को ऑन करके वहाँ पे लिमिट 10,000 सेट कर सकते हैं कि आज के डेट में कार्ड से 10,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन ना हो, ठीक है। तो आज के डेट में उस कार्ड से 10,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं। भले ही आपका कार्ड का 34,000 ही लिमिट है, लेकिन आप अपना मोबाइल में वो अपने ऐप्स को खोल देंगे, क्रेडिट कार्ड का ऐप्स को, और उस एप्लीकेशन में जो है आप सेट कर देंगे कि आज के डेट में 10,000 ही खर्च होना चाहिए, तो 10,000 ही खर्च होगा। साथ ही साथ पूरा लिमिट आप उसको सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि यदि कोई वेबसाइट पे खर्च कर रहा है तो वेबसाइट पे कितना इसका लिमिट होना चाहिए, कोई व्यक्ति वेबसाइट से एक दिन में कितना खर्च कर सकता है, तो वो भी आप लिमिट को सेट कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जितना लिमिट आपको दिया गया है, जैसे मेरे केस में 34,000 दिया गया है, तो हम यहाँ पे 50,000 नहीं कर सकते हैं, 34,000 से कम ही कर सकते हैं, ठीक है, और 34,000 तक भी कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि कोई ऑफलाइन यदि पेमेंट कर रहा है कार्ड से, तो वहाँ पे कितना लिमिट होना चाहिए, ये टोटल चीज़ जो है आप सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि ATM से कैश निकाला जाए उसका क्या लिमिट होगा। साथ ही साथ आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को ऑफ भी कर सकते हैं या फिर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन को भी ऑफ कर सकते हैं। तो ये कार्ड का टोटल एक्सेस जो है आप ही के पास रहेगा। बहुत व्यक्ति बता रहा है यदि खो जाता है कार्ड तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो जाएगा, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का जो है बैंक हिसाब किताब नहीं रखता है, तो ऐसे केस में आपको दिक्कत हो सकता है। ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है। जब भी आपका कार्ड खोता है तो आप ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। जितना ट्रांजैक्शन है टोटल को आप ऑफ कर सकते हैं, और ये ऑफ जो करेंगे टोटल ट्रांजैक्शन को, तो ये जो है बिना कार्ड का भी हो जाएगा, क्योंकि आपका कार्ड तो खो गया है। वो एप्लीकेशन जो है कार्ड का वो टोटल एक्सेस आपको दे देता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि आप क्रेडिट कार्ड से जो भी खर्च करते हैं उसको EMI में पे कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में 34,000 लिमिट दिया गया है, तो यहाँ पे मान लीजिए यदि हम 20,000 रुपया खर्च कर देते हैं और 11 तारीख को बिल जनरेट हो जाता है उस क्रेडिट कार्ड का, और 20,000 रुपया हमें पे करने को कहता है, और यदि हम मेरे पास पैसा नहीं रहता है और पे नहीं करना चाहते हैं, तो उसको हम EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी आप क्रेडिट कार्ड का बिल को EMI में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे नॉर्मली 12 से 16% आपको चार्ज देखने को मिलेगा, और उसे आप EMI में पे कर सकते हैं। EMI में आप 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है। वो आपका कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना ज़्यादा ड्यूरेशन कार्ड दे रहा है, ठीक है। तो आप उसको जो है बाय किस्त जो है भर सकते हैं। जैसे आप लोन वगैरह लेते हैं तो EMI का फैसिलिटी दे दिया जाता है लोन में, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे कार्ड से जो भी खर्च करेंगे आप EMI में उसे भर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड का एक फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पे आपको इन कैश का ऑप्शन दे दिया जाता है। यदि आप क्रेडिट कार्ड से जो भी खर्च करेंगे उसका बिल को टाइमली पे करेंगे और आपका क्रेडिट स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, तो ऐसे स्थिति में आपको क्रेडिट कार्ड के द्वारा इन कैश का ऑप्शन दे दिया जाएगा,
ठीक है। तो इन कैश का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे केस में 34,000 लिमिट है, तो हमको यहाँ पे इन कैश जो है 77,000 रुपया दिया हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे 77,000 रुपया का मुझे लोन प्रोवाइड कर रहा है क्रेडिट कार्ड। तो यानी कि 34,000 जो मेरा क्रेडिट लिमिट है, वो तो हम जब चाहे खर्च कर ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें जो है इन कैश में 77,000 रुपया दिया है कि आप ये 77,000 रुपया ले सकते हैं और इसको EMI में पेमेंट कर सकते हैं। इसका भी इंटरेस्ट रेट जो है 12 से 16% रहता है। यानी कि कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड आपको लोन भी दे देगा और जितना आपका क्रेडिट लिमिट है लगभग उसका तिगुना आपको यहाँ से लोन भी प्रोवाइड हो जाएगा। और वो लोन को पे करने के लिए आपको 1 साल से 5 साल तक का समय भी दे दिया जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है क्रेडिट कार्ड का। और सबसे अच्छा चीज़ ये है कि क्रेडिट कार्ड, आप अपना क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने के लिए क्रेडिट कार्ड जरूर ले लें। और जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आप, तो ऐसे स्थिति में वहाँ पे क्रेडिट कार्ड ही उपयोग किया जाता है। आप कोई डेबिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ बैंक में ये फैसिलिटी को दे दिया गया है। तो आपको जब भी बैंक ऑफर करता है क्रेडिट कार्ड के लिए, तो ऐसी स्थिति में आप अपना ज़रूरत के हिसाब से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। और यदि आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्रेडिट कार्ड का, तो आप नहीं भी ले सकते हैं। हालांकि क्रेडिट कार्ड का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, वो मैंने सारा चीज़ इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया। फिर भी यदि कुछ बताने के लिए रह गया हो, तो आप नीचे कमेंट में आप अपना प्रश्न को छोड़ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रश्न को मेंशन कर देंगे।